guys, welcome back. We were doing parts of speech. Two topics have been discussed by us, noun and pronoun. Let's recall. एक बार फिर से याद करते हैं हमने कल क्या किया था. Noun. What is noun? A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea. And we have studied pronoun. The pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repetition. Hope you understand. तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. आज हम जानेंगे वर्ब्स के विषय में. वर्ब्स किसी भी सेंटेंस की आत्मा होती है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में और कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो या ना हो, वर्ब आपको जरूर मिलेगी. बिना वर्ब के किसी भी लाइन को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता. दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस गो, जाओ, केवल एक वर्ब से बन जाता है. चाहे टेंसेज हो, वॉइस हो या नरेशन हो, मॉडल्स हो या क्वेश्चन टैग्स हो, या जनरली कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, वर्ब्स को समझना हर जगह ज़रूरी हो जाता है. वर्ब्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया. क्रिया यानी काम, काम यानी एक्शन. इसलिए वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. A verb is a doing word that shows an action and event or a state. Or verbs are the action words in a sentence describing what the subject is doing. तो verbs क्या होती हैं? जो हमें ये बताती हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है. चलिए अब बात करते हैं एक्शंस की. हम पूरा दिन कोई ना कोई एक्शन करते ही रहते हैं, और जो भी एक्शन हम करते हैं वो वर्ब्स हैं. यदि हम पलक भी झपकाते हैं तो ये भी एक वर्ब है. पलक झपकाने को हम क्या कहेंगे? ब्लिंक. तो ब्लिंक क्या है? ब्लिंक एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड क्या होते हैं? वर्ब होते हैं. तो देखा आपने कितना इजी है वर्ब को समझना. Let's start from morning. We wake up in the morning. हम सुबह उठते हैं. When we wake up in the morning, हम सुबह जब जागते हैं तो जागना एक एक्शन है, और एक्शन है तो वर्ब है. Then we do brush. Brush is a verb. Then eat something. Eating is a verb. Then drink something. Drinking is a verb. If you go for a walk, walk is also an action and it is a healthy action. All of you know walking is a good exercise. और अगर रनिंग कर ली जाए तो क्या कहने? It is more beneficial. Vanshika loves to dance. Dance is also an action word, so it is a verb. She also likes skipping. Skipping is a verb. She has habit of playing with toys. Playing is a verb. Okay, thank you, sweetie. Go and play. Saying thanks also an action and also a thing of good manners. Now I am also doing something. What am I doing? I am teaching. Teaching is a verb. You are also doing something. You are watching my video and listening to me also. So watching and listening are also verbs. After watching this video, you will definitely understand the verbs. Understand is a verb. तो ये हुए कुछ एक्शंस हमारे डेली रूटीन से. चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं. शी इज़ प्लेइंग द गिटार. वो गिटार बजा रही है. गिटार बजाना एक्शन है, तो प्लेइंग क्या हुई? वर्ब हुई. माई मॉम ड्राइव्स केयरफुली. आप देख ही सकते हैं इसमें वर्ब क्या है? ड्राइव्स. ही इंजॉयज म्यूजिक. He enjoys music. से म्यूजिक
सुनने में बहुत मज़ा आता है। एंजॉय क्या है? वर्ब है। इज इट रेनिंग? क्या बारिश हो रही है? हाँ भाई, मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है। आप अपनी बताइए, आपके यहाँ हो रही है या नहीं? तो रेनिंग क्या है? वर्ब है। द गर्ल्स वर डांसिंग। डांसिंग इज अ वर्ब। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। प्लेइंग इज वर्ब। somebody is knocking at the door, तो knocking is verb. I like English. English is verb. You are looking very beautiful, और looking is verb. Nancy baked a cake for me. Here baked is verb. तो हमने देखा कि every action is verb. आप भी अपने पूरे दिन के रूटीन को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए आपने आज कितने काम किए। फिर कोई भी आपको ये नहीं कह पाएगा कि तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। जस्ट किडिंग। किडिंग इज ऑल्सो वर्ब। इट मीन्स जोकिंग। जोकिंग इज ऑल्सो वर्ब। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी वर्ब्स बता सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने अपने पूरे दिन में कितनी वर्ब्स ऑब्जर्व की। बाय द वे, ऑब्जर्विंग इज ऑल्सो एन वर्ब। यू मस्ट बी लाफिंग एट दिस मोमेंट। Laughing is also verb and it is also good for health. So keep smiling, stay at home and stay fit. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।